नीता चौधरी जी सीतामढ़ी बिहार साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष, श्री राम बाबू नीरव जी, हमारे प्रिय मित्र विमल कुमार परमल जी, राम प्रमोद मिश्रा जी, उदयेश्वर चौधरी जी, झा साहब, इधर हमारे एलके कॉलेज के प्रिय साथी शशिभूषण बाबू, राम बाबू जी, गोयनका कॉलेज के सेवानिवृत्त अध्यापक डॉक्टर गणेश राय जी और वर्तमान प्राध्यापक राव साहब और उमेश बाबू त्रिवेदी जी और विनय कुमार चौधरी जी, तमाम उपस्थित विद्वत्तजनों का जानकी विद्या निकेतन के प्रांगण में विद्यालय परिवार की ओर से, बिहार साहित्य सम्मेलन की ओर से और सीतामढ़ी संस्कृति मंच की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि साथी विमल कुमार परमल जी ने कहा, तुलसी जयंती के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम के पीछे तुलसी और कबीर के नाम की अवधारणा पर हमको विमर्श करना है। अभी कुछ दिन पूर्व कबीर जयंती का आयोजन हुआ। कबीर के साखियों से, उनके दर्शन से हम लोग पहले से प्रभावित रहे हैं और इस बीच में कई वर्षों से तुलसी जयंती भी मनाया जाता रहा है शहर में। तो अभी पिछले महीनों में जो कबीर जयंती का कार्यक्रम कबीर आश्रम में आयोजित हुआ, मैं वहां गया और वहां कबीर के जो साधक लोग हैं यहाँ, उनके भजनों को सुनकर काफी उद्बोधन हुआ। फिर विमल भाई से हमने चर्चा की कि इस पर हम लोग चर्चा करें। रामायण रामचरितमानस की मंडलियां हैं, अपने ढंग से रामचरितमानस का पाठ करते हैं, नवाद करते हैं, लेकिन भाव उनका रहता है राम नाम जाप का। ये राम तुलसी जिस रूप में प्रस्तुत किए अपने महाकाव्य के माध्यम से बहुत कम ज्ञान लोग रखते हैं। इसी ढंग से तुलसीदास जी भी के साथ साथ कबीर साहब के मानने वाले जिला में कमी नहीं है। वैसे कबीर के मानने वाले साधकों की कई कबीर मठ है गांव में। तो इस विचारधारा के लोग भी काफी अपने जिला में हैं, लेकिन कबीर के नाम को सही रूप में वे न जानते हैं, न उस रूप में ध्यान करते हैं। तो विद्वानों की एक गोष्ठी हो जाए, एक प्रकाश फैले, दोनों विचार कबीर के मानने वाले और तुलसी के मानने वाले साधकों के बीच में, अनुयायियों के बीच में, और जिस रूप में तुलसी बाबा चाहते थे रामचरितमानस में, तो इसमें मुख्य रूप से विषय प्रवेश विद्वान लोग तो कहेंगे, सगुण और निर्गुण की बात सभी लोग कहते हैं कि जहाँ तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण राम के उपासक थे, वहीं कबीर साहब निर्गुण राम की। लेकिन इतनी ही बात नहीं है। जब इस दिशा में हम लोग अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो पाते हैं कि तुलसीदास ने भी सगुण और निर्गुण दोनों राम
राम के चरित्र को अपने काव्य में रखा है और ऐसा ही कबीर साहब ने भी रखा है। दोनों रामानंद आचार्य जी थे, रामानंद के परंपरा के शिष्य परंपरा के लोग थे, लेकिन अंतर तो जरूर थी। अब अंतर अपने अपने विचार के चलते, अलग अलग परिवेश में पालन पोषण के चलते अपने अपने ढंग से लोग सोचते थे। फिर समाज के सामने जो समस्याएं वो अभी एक प्रमुख कारक बना कि तुलसीदास जी वाल्मीकि के रामायण कथा को किस रूप में निरूपित करें हम लोग के बीच। अब वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज ही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग वाल्मीकि, भवभूति और कबीर, तुलसी, इन चारों का एक साथ लेकर परिचर्चा फिर करेंगे। आज जो परिचर्चा होगी वाल्मीकि के नाम को मानव के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में वाल्मीकि जी ने दर्शाया उस कथा को से पहले। और साहित्य में, वेद में भी राम नाम की चर्चा है, लेकिन वाल्मीकि जो कहा जाता है ईसा से 300 वर्ष पहले रामायण की रचना किया, तो उसमें जो चरित्र राम का दिया और फिर भवभूति के साहित्यकार का चरित्र है राम के बारे में, और उसके बाद कबीर और राम आते। तो यह तुलसीदास जी का राम दशरथ नंदन राम है, विष्णु के अवतार है, ऐसा चरित्र मान करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। कबीर का नाम वह एक ऐसे ब्रह्म का स्वरूप है जिनके अंश के रूप में हम लोग हैं। तो इस रूप में हम जब देखते हैं तो वेदांत जो अपने यहाँ है शंकराचार्य का, उसका भाव कबीर में शंकर व रामानंदाचार्य के, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के कवि, लेकिन जिस राम का स्वरूप वह बतलाते हैं मूर्ति से अलग निर्गुण तो है, लेकिन कैसा निर्गुण, तो वह किस रूप में संबंध जोड़ते हैं, तो अलग अलग, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, और अंततोगत उनका उनकी सोच यह होती है कि यह एक परम सत्ता है जो एक है, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो उस परिस्थिति में उस राम को कैसे राममय बना जाए, हाँ, यह कबीर का सोच था। और उस समय की कुप्रथाओं पर उन्होंने काफी टिप्पणी, और उस परम सत्ता जिसका नाम उन्होंने राम रखा, उससे जुड़ने का, राममय होने का, हाँ, उन्होंने संदेश दिया। तो मूल बात इतनी है, राम कबीर के एक परम सत्ता के रूप में आते हैं हमारे सामने, और तुलसी के राम दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमार के रूप में हमारे सामने है। लेकिन यह राम भी नाम का महत्व जब बतलाते हैं तुलसीदास जी, तो वही फिर हो जाता है कबीर वाले राम की तरह के, तुलसी के भी राम हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में भेद अगर खोजा जाए तो ऐसा कुछ भेद मिलता नहीं। कहने का एक ढंग हम समझते हैं, लेकिन अगर दूर मिल जाते हैं तो दोनों के राम कहीं ना कहीं एक ही तरह के राम हम लोगों के बीच में हैं। दशरथ प्रजापति जी चंदौली कॉलेज के प्रचार साहब आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। और इस परिस्थिति में आज इस विद्वत जनों के बीच में आप सबों का अभिनंदन है दोनों मंचों की ओर से। और जैसा कि आयोजन के प्रारूप में शुरू में भी हम लोगों ने कहा
कि इस दिशा में हम लोग के अंदर भाव आए तो राम मैं हम हो जाए, वह परम सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास करे जीवन के उत्तरार्ध में। यह कैसे संभव है? तो मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ चलते चलते। आज सवेरे मैं जगा, 2-3 दिन से इस पर सोच रहा था, कुछ देख रहा था। आज जगा तो सवेरे से राम नाम की दीक्षा मैंने ली है, लेकिन हम जाप नहीं कर पाते। लेकिन आज सवेरे जगह स्वतः ढंग से आज कार्यक्रम है तो मन का भाव दूसरा था। पूरा जो मंत्र हमने लिया राम नाम का जगते जगते जाप शुरू करते, और आज हमने अपने अंदर में कुछ परिवर्तन पाए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि राम का नाम जिस रूप में आप जिस भाव से जपें लें, यह कल्याणकारी ही है। और आज विमर्श के पीछे यही है कि हम लोग विस्तृत रूप से राम नाम को जाने, संतों की वाणियों को अपने अपने ढंग से लोग रखेंगे और उससे प्रेरित हम लोग होकर इस कार्यक्रम की सफलता समझेंगे। धन्यवाद।